बच्चों, इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। बच्चों, यहाँ गिवन है कि एक बच्चे का टेम्परेचर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, फीवर है उसको, तो उसको फीवर के लिए एक मेडिसिन दी जाती है एंटीपायरिन। अब इस मेडिसिन को लेने के 20 मिनट्स बाद जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, 3 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? मेडिसिन लेने के बाद एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, तो उसके इवोपरेशन की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि फीवर में जब कभी मेडिसिन ली जाती है तो स्वेटिंग होती है और फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको? व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवोपरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग। एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवोपरेशन, इवोपरेशन मतलब जो पसीना आया वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। m/t हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। मास ऑफ चाइल्ड यहाँ पर हमें गिवन है और हमको कौन सा मास यहाँ पर निकालना है? जो इवोपरेट हो चुका है। ठीक है, वो मास हमको यहाँ पर निकालना है। तो अब बच्चों, यहाँ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो स्वेट है वो लिक्विड ही है ना, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है, तो हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हीट लॉस है यहाँ पर। वो हीट कहाँ जा रही है? स्वेट को इवोपरेट करने में, मतलब वहाँ हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस ये दोनों हम इक्वल रख देंगे। Q इज़ इक्वल टू MS डेल्टा T इज़ इक्वल टू ML। और यहाँ वैल्यूज़ हमको ये दी हुई हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है उसको हमको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही लेना है जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। और लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये हमको स्वेट के लिए भी ऐसे ही वाटर के लिए जो वैल्यू होती है LF की वो यूज़ करनी है, 580 कैलोरी पर ग्राम। तो बच्चों, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। मतलब डेल्टा T की वैल्यू हमको यहाँ पर 101 माइनस 98, ये गिवन है 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन अब इस फ़ारेनहाइट को हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा F इज़ इक्वल टू 9/5 डेल्टा C, ये यूज़ कर लेंगे। अब ये कैसे आता है? ऐसा है बच्चों, इस फॉर्मूले से F माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5C। अब जब हमको डिफरेंस लेना है, मतलब डेल्टा F लेना है, तो ये 32 तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ये तो आएगी नहीं। तो डेल्टा F इज़ इक्वल टू 9/5 डेल्टा C आ जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इससे डेल्टा C की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा C इज़ इक्वल टू 5/9 डेल्टा F। तो हम यहाँ पर अब ये डिग्री सेल्सियस में फाइंड कर लेंगे। तो 5/9 डेल्टा F की वैल्यू कितनी है? ये 3 फ़ारेनहाइट है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ 5/3। ठीक है, 5/3, और ये डिग्री सेल्सियस में अब वैल्यू आ गई हमारे पास। तो डेल्टा C की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 5/3 डिग्री सेल्सियस। और ये है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T इज़ इक्वल टू 5/3 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा T की वैल्यू आ गई। टाइम हमको यहाँ पर कितना गिवन है? टाइम है 20 मिनट्स का, तो इसको हम अभी मिनट्स में ही रहने देते हैं। मास ऑफ चाइल्ड गिवन है हमको, ये है 30 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ह्यूमन बॉडी की हमको वही लेनी है जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। तो स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर S सिंबल, ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक हीट जो है वो हमको लेनी है वही जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है।
और हमको पता है ये कितनी होती है 1 कैलोरी, ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसको बच्चों हम यहाँ पर ये ग्राम में दिया हुआ है ना, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपॉन में है ग्राम, तो हम 10⁻³ लेंगे जो ऊपर आके प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू 10⁻³ कैलोरी किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स ये है। बच्चों यहाँ पर ये टेम्परेचर की यूनिट केल्विन इनवर्स है। तो हम जब डिफरेंस की बात करते हैं जैसे डेल्टा टी की, तो हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पर केल्विन लिख रहे हैं या डिग्री सेल्सियस। जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ रही है डेल्टा टी की, वही यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 यहाँ पर केल्विन लिखते हैं। ठीक है, तो केल्विन में भी डेल्टा टी की यही वैल्यू आएगी, क्योंकि जो के की वैल्यू है वो क्या है C+273.15। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए जो डेल्टा के वही डेल्टा सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केल्विन लिखा है तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे और क्या गिवन है, हमें लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ये हमको यहाँ पर स्वेट के लिए दिया हुआ है कि वाटर की तरह ही लेनी है वैल्यू हमको इसकी। तो L यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी वैल्यू 580 कैलोरी ग्राम इनवर्स। यहाँ पर भी ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 580 × 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पर भी कैलोरी, और यहाँ पर ये आ गया किलोग्राम इनवर्स। ये आपको समझ में आ गया ना कि ग्राम अपॉन में है, ये पावर माइनस है ना, तो जब हम इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ आएगा, वो ऊपर आकर +3 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हमको क्या यहाँ पर करना है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हीट लॉस है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, उस बच्चे के का जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे हीट लॉस हो रहा है। वो हीट लॉस कहाँ जा रहा है, स्वेट को इवोपरेट करने में। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला वही हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन ये लगाएंगे, और हम रख देंगे इसमें Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T इज इक्वल टू ML, और यहाँ पर ये हम M डैश ले लेते हैं। ये M डैश क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास कि कितना स्वेट इवोपरेट हो गया, ये उसका मास है। ठीक है, जो हमको M डैश है यही फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। ये M जो है, M की वैल्यू कितनी है 30 kg। इधर ये स्पेसिफिक हीट हमको यहाँ पर ये ह्यूमन की या वाटर की दोनों सेम है वही लेनी है। तो यहाँ पर ये हमने से W के लिए जो वैल्यू होती है वो ले ली। ये हमको कितनी गिवन है 10⁻³ ठीक है ना, ये 10⁻³ रख ली। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस ये कितना है बच्चों, डेल्टा T 5/3, तो यहाँ पर 5/3 रख लेंगे हम, ये 5/3 हो गया। इस साइड ये M डैश हमको फाइंड करना है, और ये है LV। LV की वैल्यू कितनी है 580 × 10⁻³। अब ये M डैश निकालना है हमें यहाँ से, तो हम ये पहले 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर ये 10⁻⁴ और ये 5 ये बच जाता है हमारे पास। तो हम M डैश क्या लिखें, इधर ये 5 × 10⁻⁴ अपॉन 580 × 10⁻³ ये आ गया। अब इसको ऊपर ले गए हम, 4 - 3 ये हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/58 ये आ जाएगा ना। ये ऊपर गया तो हमारे पास यहाँ 4 - 3 बस 10 बच गया, और वो ये 0 से कैंसिल हो गया। तो 5/58 ये हमारे पास M डैश की वैल्यू किलोग्राम में आ गई। हमको क्या निकालना है यहाँ पर M/T रेट ऑफ इवोपरेशन। M डैश अपॉन T मतलब ये 5/58, और इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे 20 मिनट से। T की वैल्यू कितनी है, ये 20 मिनट है ना, टाइम जो हमें दिया हुआ है वो 20 मिनट है। तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 5/58
58 इंटू 20 ये आ गया। अब यहाँ 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, आ गया 1/58 इंटू 4। तो m/t, ये m'/t की वैल्यू आ गई बच्चों 1/232। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.00431। इस तरीके से आगे और भी वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किलोग्राम पर मिनट के लिए। तो ये किलोग्राम तो काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसको हम ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4.31 ग्राम पर मिनट। ठीक है, और इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 4.3 ग्राम पर मिनट ये आंसर आ जाता है। इतना मास पर मिनट इवोपरेट हो जा रहा है स्वेट का। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अ थर्माकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड एफिशिएंट मेथड फॉर स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कुक्ड फूड इन समर इन पर्टिकुलर। बच्चों थर्माकोल आइस बॉक्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये हीट एक्सचेंज नहीं होने देता है। मतलब ये बैड कंडक्टर है हीट का, तो बाहर से हीट अंदर नहीं जा पाती है, ऐसे ही अंदर से बाहर भी नहीं जा पाएगी। तो इसलिए ये आइस बॉक्स की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो थर्माकोल बॉक्स में जो आइस रखा जाता है वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बना रहता है। अब एक क्यूबिकल आइस बॉक्स लिया गया है जिसकी साइड है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस है उसकी 5 सेंटीमीटर। उसके अंदर 4 kg आइस रखा हुआ है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स। अब हमको ये बताना है कि 6 आवर्स के बाद कितना आइस बचेगा उसके अंदर। आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बाहर से हीट अंदर तो आएगी, ये बैड कंडक्टर है इसलिए बहुत स्लो रेट पर आएगी। ठीक है, तो उस हीट की वजह से आइस मेल्ट भी होगा। तो हमको ये बताना है कि 6 आवर्स में कितना आइस बचेगा। तो हम अगर ये निकाल लें कि कितना आइस मेल्ट हो गया तो हम उसको 4 kg से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आइस कितना बचा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करके कितनी हीट अंदर गई ये निकाल लेंगे और उस हीट से कितना आइस मेल्ट होगा वो हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख के हमारे पास ये आ जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ आइस बचेगा 6 आवर्स के बाद। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको जो आइस बॉक्स है उसकी साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। तो 0.30 मीटर ये हमारे पास साइड आ गई। इसको हम लिख लेते हैं, सपोज ये L है। अब यहाँ पर बच्चों जो हीट अंदर आएगी बाहर से, जो हीट आइस बॉक्स के अंदर आ रही है वो उसकी हर एक साइड से आएगी। तो टोटल साइड्स कितनी होती हैं, ऐसे क्यूबिकल बॉक्स है तो क्यूबिकल बॉक्स में टोटल साइड्स कितनी होती हैं आपको पता ही है कि 6 साइड्स होती हैं इसमें। तो 6 सरफेसेस से ये हीट जो है वो अंदर आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक हो गई, ये 4 हो गई, एक ऐसे ही ये वाली हो गई और एक इसके ही ऐसे बैक में आ गई। तो टोटल कितनी है यहाँ पर 6 हैं और हर एक की लेंथ कितनी है L। तो एरिया हमारे पास L² आ गया और ऐसी कितनी साइड है 6, तो इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा 6L²। तो 6L² की वैल्यू कितनी हो गई 6 × 0.30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09। इतना ही लेंगे हम, बाद में 0 नहीं लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई है, ये ए है। तो अब एरिया आ गया हमारे पास। डेल्टा टी की वैल्यू देखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। बच्चों बाहर का टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस और अंदर तो आइस रखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, ये आइस रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया
45 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू हमको ये थर्मोकोल के लिए दी हुई है 0.01 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये के की वैल्यू हो गई। हीट ऑफ फ्यूज़न ये हमको LF की वैल्यू गिवन है 335 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम इनवर्स। ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों ये तो बात हमको समझ में आ गई कि हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि जो हीट अंदर जा रही है इस बॉक्स के अंदर, ये बाहर से ये 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, अंदर यहाँ पर कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का, इसलिए बाहर से अंदर हीट जाएगी। लेकिन इसकी कुछ थिकनेस है, जो बॉक्स है उसकी कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस को क्रॉस करके ये अंदर जाएगी। और ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस हमें दी हुई है, इसको भी हम लिख लेते हैं। थिकनेस ऑफ बॉक्स ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर। इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। मीन्स जो हीट अंदर जाएगी उसको इतनी थिकनेस, ये जो 0.05 है 5 सेंटीमीटर, ये क्रॉस करके इसको अंदर जाना है। यहाँ पर अंदर ये आइस, ये तो है आइस, और यहाँ बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और ये थिकनेस हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हीट जानी है इस थिकनेस को क्रॉस करके। ठीक, अब यहाँ थर्मोकोल जो है उसके लिए हमें कुछ के की वैल्यू भी दी हुई है। तो क्यू हम कैसे निकालेंगे, KA∆T इंटू टाइम अपॉन जितनी भी ये डिस्टेंस क्रॉस करके हीट अंदर जाएगी, ये क्यू की वैल्यू। और यही हीट अंदर आइस को मेल्ट करने के काम आएगी, मतलब आइस की स्टेट चेंज करेगी। तो Q इज इक्वल टू ml। तो नाउ वी यूज, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये Q इज इक्वल टू KA∆T अपॉन L। ये कैपिटल L बना लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमने स्मॉल l साइड के लिए यूज़ किया है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल L लिख लेते हैं, x भी लिख सकते हैं हम इसको। तो अभी हम इसको L लिख ले रहे हैं, KA∆T अपॉन L इंटू T इज इक्वल टू mLF। ठीक, तो इस रिलेशन से हम बच्चों यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं मास। कौन सा मास, जितना आइस मेल्ट हो चुका है उसका मास। तो वाटर का मास आ जाएगा यहाँ पर, जितना आइस मेल्ट होके वाटर बन गया है, जितने आइस की स्टेट चेंज हो गई है यहाँ, वो वाला मास आ जाएगा। तो जब ये मास आ जाएगा तो इसको हम टोटल मास 4 kg में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमको कितना दिया हुआ है कि अंदर टोटल मास कितना है 4 kg है ये। तो इसको हम फिर 4 kg से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू KA∆T इंटू T अपॉन L इंटू LF। ठीक है, ये L जो है ये तो हो गई डिस्टेंस, जो इसमें यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। तो अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं। K की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 0.01। एरिया ये हमने यहाँ निकाल ही लिया, ये एरिया कितना है 0.54। ∆T ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये रख लिया हमने यहाँ पर। टाइम हमको यहाँ पर कितना गिवन है 6 आवर्स। हम यहाँ पे 6 आवर्स लिख लेते हैं, और इस आवर्स को हमको बनाना होगा सेकेंड में, तो हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमको टाइम T की वैल्यू गिवन है 6 आवर्स, और 6 आवर्स मीन्स 6 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये T की वैल्यू हमने सेकेंड्स में रख ली। अब देखते हैं ये लेंथ कितनी है 0.05। ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। थिकनेस ऑफ बॉक्स ये कैपिटल L, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू में गिवन है 335 इंटू 10⁻³। तो अब सब यूनिट भी सही हो गई हैं। तो हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट हम यहाँ इस पॉइंट से हटा देते हैं, और इस 5 से यहाँ पर ये 9 आ जाता है।
ठीक, 9 6 54, तो ये 54 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसका जो पॉइंट है वो इन यहाँ पर 2 0 से हट जाएगा ना, ये 100 की मल्टीप्लाइज में कर देंगे तो भी हट जाएगा। तो 54 इंटू 54 इंटू, अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ये 36 ये बचा, और यहाँ अपॉन में हमारे पास अब क्या बचा, 335 इंटू 10⁻³ ये बच गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले बच्चों 54 और 54 की मल्टीप्लाई की, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास 2916। इसमें अब हम 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 335 से इसे डिवाइड कर देंगे। ये पावर हम ऊपर लिख लेते हैं 10⁻³ करके। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है हमारे पास 104976 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर 335। इसको हम 335 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करके बच्चों ये आता है हमारे पास 313.36। अब इसके साथ ये क्या है, 10⁻³ और ये m की वैल्यू आ रही है तो किलोग्राम में आ गई। अब इस 10⁻³ की वजह से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये जो m है, m की वैल्यू 0.313 और इतनी ही रहने देते हैं हम, आगे के नंबर नहीं लिखते हैं इसको। अब इस तरह से लिख लिया तो m की वैल्यू इतने किलोग्राम आ गई है, मीन्स कि इतना वाटर बन चुका है। ये वाटर का मास आ गया है यहाँ पर बच्चों, मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू 0.313 किलोग्राम। Thus the ice left। अब ये आइस का कितना मास बचेगा, 4 kg टोटल मास है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 0.313। आइस का मास ये, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, 4 में से माइनस करते हैं 3.687। ये हमारे पास आइस का मास आ गया, जो बचा हुआ आइस है किलोग्राम में। अब हम इसको भी राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 3.7 kg ऐसे लिख लेते हैं। तो बच्चों ये आइस का मास आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज द मास ऑफ आइस left in the ice box after 6 hours is equal to 3.7 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों 6 आवर्स के बाद कितना आइस बचता है आइस बॉक्स में, 3.7 किलोग्राम। ये आंसर आ गया हमारा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।